बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और होम एक्सपेंट्स बनाने वालों की जानिब से पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद उल फितर की बहुत ज्यादा, बहुत सारी, ढेरों दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और सेहत और ईमान की अच्छी हालतों में होंगे। और आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें उनके बारे में भी सोचना है कि जो इस वक्त दुनिया में बड़ी मुश्किल का शिकार हैं या जुल्म का शिकार हैं। मेरी मुराद अपने उन भाइयों के हवाले से कि जिनके ऊपर इस वक्त जुल्म टूट रहा है फ़लस्तीन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जब ये ईद बनाई होगी, पहले तो बहुत सादगी से बनाई होगी, क्योंकि ये कोई खुशियों वाली ईद नहीं है। जब हमारे इर्द गिर्द हमारे अजीज रिश्तेदार, प्यारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इस बुरी बीमारी का शिकार हैं और कुछ हमारे प्यारे हमें इस रमज़ान में छोड़कर चले गए, अल्लाह के पास चले गए, तो उनके लिए भी दुआ करते रहना है। हमें अपनी दुआओं में उनको भी याद रखना है, क्योंकि उनके पास तो और कुछ जरिया नहीं है। तो हम उनको ज़रूर याद रखें। उम्मीद है कि ईद आपने सादगी से मनाई होगी और अपने करीबी अजीज़ों को बिल्कुल याद रखा होगा और उनको भी याद रखा होगा कि जिनके लिए ये दिन उसी वक्त खुशियों का होता है जब मैं और आप उनको याद करते हैं। तो जनाब, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। कल भी मैंने छुट्टी की, तबीयत कुछ नासाज थी। आपको मैंने बताया था कि कोविड से ठीक होने के बावजूद बहुत सारी मसले मसाइल चल रहे हैं जिनको साथ साथ देखना पड़ता है। और आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे। एक तैयब अजमल, उन्होंने मेरे दूसरे चैनल पे, व्लॉग्स वाले चैनल पे मुझे कमेंट किया और कहा कि बाबर भाई आप वीडियो बना रहे हैं या नहीं बना रहे। और इसके अलावा मुझे भारत से मैसेज मिला है जी, दुआओं के लिए उन्होंने कहा है। ये अब्दुल्ला रज़ाक हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ स्टेट से, मेरे ख्याल में बड़ा मशहूर शहर है और तारीखी भी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ के लिए दुआओं की गुजारिश है। सबेरा बानू उनकी वाइफ का नाम है। तो जी आप, ये उन्होंने नाम भी बताया है, तो नाम लेकर उनके लिए दुआ कीजिएगा बिल्कुल। और मैं भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा, आप भी याद रखिएगा। बहरहाल ये थोड़ा सा मैंने वक्त लिया आपका, ज़रूरी था, क्योंकि आज ईद का दिन है। क्रिकेट के से हट के भी थोड़ी बात कर लें। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जनाब जिम्बाब्वे से आ गए हैं अपने मुल्क में और आज वो भी अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। बाबर आजम की कुछ तस्वीरें आ रही हैं जी कि बड़े खूबसूरत उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। इसी तरह हसन अली अपनी फैमिली के साथ नज़र आ रहे हैं और अज़हर अली की भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं। सभी लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर की भी तस्वीरें आई हैं, इसी तरह शोएब मालिक की भी पिक्चर्स आ रही हैं। सो सबको, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मेरी जानिब से, मेरे इदारे की जानिब से और होम एक्सपेंट्स की जानिब से ईद उल फितर की बहुत सारी मुबारकबादें जी। और बड़ा अच्छा लग रहा होगा ऑब्वियसली इतने अरसे के बाद, क्योंकि बड़े अरसे से वो क्रिकेट में थे और एक लंबा टूर लगा करके आए हैं साउथ अफ्रीका का और जिम्बाब्वे का। तो होपफुली उनका ये वक्त उनके ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ अच्छा गुजरेगा। हमारी दुआएं हैं जी उनके साथ। और बात करते हैं क्रिकेट की, एक्टिव क्रिकेट की बात करें तो जनाब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएसएल होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल ये गर्दिश कर रहा है। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया था यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं मिला। और अब उनको जाके 16 मई को उम्मीद है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को यूएई क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई हाँ या ना में जवाब मिले। अगर ना में जवाब मिला तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है जी, सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस्तेमाल करने जा रहा है कराची की। और कराची का स्टाफ जो है वो इस वक्त तैयारी कर रहा है, उनको ऑलरेडी तैयार रहने का कह दिया गया है। और ईद के फ़ौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो और पीएसएल की जो हायर बॉडी है वो मिलेंगे असद उमर साहब से और उनकी जो इदारा है उसके साथ, और मिल के बैठ के डिसीजन करेंगे कि क्या अब जो कोरोना की पाकिस्तान में हालत है वो खासी बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और केसेस डे बाय डे कम हो रहे हैं
और गुज़िश्ता रोज़ तो मतलब 3,000 से भी कम केसेस आए थे। तो ऐसी सूरत में उनसे इजाज़त तलब की जाएगी कि कराची में करवाने दिया जाए। और होपफुली आज हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी बयान आया कि हम कोविड के ऊपर इसकी तीसरी लहर पे भी काबू पाने में कामयाब हो गए हैं और ये बिल्कुल बेकाबू नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, इस पे जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमें तो हो गया इस तीसरी लहर में, पहली दोनों लहरों में बच गए और तीसरी लहर का जो है वो निशाना बन गया है। बहरहाल जी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बीमारियां और फिर सेहत भी अल्लाह पाक दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे बात करेगा और मोस्ट प्रॉबेबली मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इजाज़त मिल जाएगी और कराची में ही हमें पीएसएल देखने को मिलेगा, क्योंकि ईद के छुट्टियों के फ़ौरन बाद 16-17 तारीख को इन्हें फाइनल करना है और एटलीस्ट 10 दिन का क्वारंटीन भी करना है। तो टीम ज़रूर जो भी बाहर से आएंगे लोग वो करेंगे। आपको पता ही है कि कुछ टीम के खिलाड़ी नहीं आ रहे, जैसे बांग्लादेश जो है उसके कुछ खिलाड़ी नहीं आ रहे, इसी तरह साउथ अफ्रीका की टीम के भी कुछ खिलाड़ी नहीं आ रहे। बहरहाल जो भी हो, इसको कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये खिलाड़ी नहीं आएंगे तो और आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएंगे और इसको पीएसएल को इंशाल्लाह हम कंप्लीट होते देखेंगे। अब बात करें जनाब के बाबर आजम एक बड़े झटके से बच गए हैं जी। बड़ा झटका लग सकता था उनको, लेकिन उनकी पुरानी कारकर्दगी उनके आ गई, काम आ गई और जो नई आईसीसी की टेस्ट बैट्समैन की रेटिंग आई है उसमें वो अब 10वें नंबर पे आए हैं। वो कम से कम टॉप 10 की जो रैंकिंग है, माफ़ कीजिएगा, उससे बाहर नहीं निकले। मैं तो ये भी सोच रहा था कि शायद वो उससे बिल्कुल ही बाहर निकल जाएं, लेकिन वो अभी भी टॉप 10 में मौजूद हैं और टॉप 1 पे आपको पता केन विलियमसन है। तो अब ये सफ़र बढ़ गया है उनका टॉप 1 तक पहुंचने का। अब तो टॉप 5 तक पहुंच जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो टेस्ट सीरीज आने वाली है वो करीब तरीन वो अगस्त में है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो वहाँ पे भी स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में भी स्लो पिचेस हैं। बहरहाल लेट्स सी जी, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक बुरी सीरीज़ उनको देखें 6 से 10वीं पोजीशन पे लेकर के आ गई है और जिम्बाब्वे की सीरीज़ ने बाबर आजम को बतौर एक बैट्समैन काफ़ी डेंट किया है। बहरहाल अगर हम बताएं कि कुछ खिलाड़ियों के लिए सीरीज बहुत अच्छी गई है। हसन अली 20वीं पोजीशन से जंप मारा और 14वीं पोजीशन पे आ गए और एक 5 विकेट की पार्ट जो उनकी परफॉर्मेंस है ना अब नेक्स्ट, वो उनको ले जाएगी टॉप 10 में, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर टॉप 10 में नहीं है टेस्ट रैंकिंग में। और इसके अलावा बाबर आजम के अलावा कोई बैट्समैन भी नहीं है, कोई ऑलराउंडर भी नहीं है, तो ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जनाब 22वीं पोजीशन पे आ गए, 9 दर्जे तरक्की की है हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने। और तो और नुमान अली जो हैं वो 56वीं पोजीशन से 46वीं पोजीशन पे आ गए हैं। उन्होंने भी अच्छा खासा बड़ा जंप लगाया है और इसके अलावा उन्होंने बैटिंग में भी जंप लगाया है, वो 116वीं पोजीशन पे आ गए। जबकि बैटिंग में ही आबिद अली जो हैं वो उन्होंने भी अच्छा जंप लगाया और वो भी अब 40वीं पोजीशन पे आ गए हैं। उन्होंने भी अच्छा जंप लगाया है आबिद अली ने। सो ये अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, कम से कम इस हद तक के रैंकिंग जो है उसमें बेहतरी आई है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और क्रिकेट की तो जनाब दुनिया क्रिकेट में जो है वो एक कप्तान तब्दील हो गया है जी, जो कि श्रीलंका के हैं। वनडे के लिए श्रीलंका ने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इंडिया जो है वो टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गया है और दूसरे नंबर पे इस वक्त न्यूजीलैंड आ गया है। 1 पॉइंट का डिफरेंस है, सिर्फ 1 पॉइंट का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान 89 पॉइंट से 94 पॉइंट्स पे आ गया है। 5 पॉइंट्स पाकिस्तान को मिले हैं जिम्बाब्वे सीरीज से और पाकिस्तान अपनी 5वीं पोजीशन पे है, लेकिन चौथी और 5वीं के दौरान अब जो है वो 5वीं और 6ठी के दरमियान फ़र्क जो है वो खासा ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो फंसे हुए हैं वहाँ पे मालदीव में, उनकी भी सुनी गई है और उनके लिए भी चार्टर्ड फ्लाइट आ रही है जी। कौसाल परेरा जो हैं उनको बना दिया गया है जनाब कप्तान श्रीलंका का और वो चाहते हैं कि उनकी टीम जो है वो बिल्कुल बगैर किसी खौफ के जो है वो खेले। इसके अलावा आपको बताऊं कि जोफ्रा आर्चर की
इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही, कंपेटिटिव क्रिकेट में रादर, वो काउंटी में वापस आ रहे हैं। आपको पता है कि आईपीएल से पहले ही वो अनफिट हो गए थे। इसके अलावा आपको बताऊं कि अच्छी खबर नहीं है ये बीजे वॉटलिंग के फैंस के लिए, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद अपना क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये हैं अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए। उम्मीद कर सादगी से गुजारिए, लेकिन अपनों के साथ, प्यारों के साथ।